अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ज़मीन कब्ज़ा कानून ख़त्म, देशवासियों खुशी मनाओ, मकान सर्वे सबको हिला दिया। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ज़मीन कब्ज़ा कानून जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। क्या नियम बनाया है, किस तरीके से आपको अपनी ज़मीन को लेना है। अगर आपकी ज़मीन किसी आदमी ने कब्ज़ा कर रखा है, या अगर आपके घर को किसी आदमी ने कब्ज़ा कर रखा है 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, यहाँ तक कि अगर 100 साल से भी कब्ज़ा कर रखा है, तब भी आप लोग अपनी ज़मीन, अपने मकान, अपनी दुकानें को अपने अंडर में कर सकते हैं। वो भी आसान प्रोसेस से, क्योंकि खुद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जो प्रोसेस बताऊंगा वही प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है। फ़ौरन आपकी जो है ज़मीन, आपका घर आपके अंडर में आ जाएगा। ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके मकान बना लिया, फर्जी कागजात तैयार कर किराए पर भी दे दिया, अब ऐसा खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि आपने किसी और की ज़मीन को अपने अंडर में कर लिया, उसके बाद आपने उस ज़मीन पर घर बना दिया, और घर बनाने के बाद आपने वो घर को किराया पर भी लगा दिया, मगर ज़्यादा दिन ये काम आपका नहीं चलेगा। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ को तैयार कर लेते हैं, और करने के बाद जो है अपने नाम पर ज़मीन करवा लेते हैं, और उस ज़मीन पर जो है घर भी बना लेते हैं, दुकान भी बना लेते हैं, और घर और दुकान को किराए पे लगा देते हैं, या फिर खुद रहना जो है शुरू कर देते हैं। सालों से यही कर रहे हैं, मगर अब नहीं चलेगा। क्योंकि भारत में मकान सर्वे शुरू है, इसीलिए तो भारत सरकार मकान सर्वे करा रही है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मकान सर्वे कराने का सरकार का जो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि कब्ज़ा की हुई ज़मीन को जो है छुड़ाना, कब्ज़ा की हुआ जो घर है उसको छुड़ाना। मगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार ने जो कहा है कि लाभ उन्हीं को मिलेगा जो एलिजिबल होंगे, पीएम आवास योजना का उन्हीं को लाभ मिलेगा, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का दिखावा है। यहाँ पीछे की सच्चाई जो है कुछ और है। अब तो साफ साफ सरकार का कहना है कि कब्ज़ा की हुई ज़मीन, कब्ज़ा किया हुआ घर अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके बाद आगे देखिए, आज कई मामलों में प्रशासन बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माण जो है ध्वस्त कर रहा है। जो लोग सोचते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उन्हें कानून का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मकान सर्वे में जिसका गलत डॉक्यूमेंट्स निकल रहा है, जो गलत तरीके से रह रहे थे, उनके घर पर जो है बुलडोज़र को चलाया जा रहा है। और सरकार से आप नहीं जीत सकते हैं। भले ही आपने किसी और को धमका कर, डरा कर आपने अपने अंडर में ज़मीन को कर लिया, अपने नाम से कर लिया, मगर सरकार के पास सारा डेटा है आपका। अब सरकार जो है बुलडोज़र चला रही है। 5-5 मंजिला घर पर, 5-5 फ्लोर के मकान पर जो है बुलडोज़र चल रहा है भारत में। इसीलिए तो मकान सर्वे जो है सख्त तरीके से इस बार कराया जा रहा है, और आपसे जो एक एक डेटा मांगा जा रहा है कि आपके घर में कितने मकान हैं, आपके घर में कितनी फ्रिज है, आपके घर में कितने लैपटॉप हैं, आपके घर में कितने फ़ोन हैं, सारा डेटा सरकार जो है एक एक करके ले रही है। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने जबरन कब्ज़ा कर लिया है तो कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आपकी ज़मीन या आपके मकान जो है किसी और ने ले लिया है, तो आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप लोगों को जो है
जो सरकार कह रही है वही काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आप मेरी ज़मीन पर क्यों घर बना रहे हैं, आप मेरी ज़मीन पर जो है क्यों खेती कर रहे हैं, मगर आप लोगों को जो है लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना। अब आगे देखिए, मारपीट, धमकियाँ, तोड़ फोड़ करने से उल्टा आपके ऊपर ही केस होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपकी ज़मीन किसी और ने ले लिया है तो आप लोगों को मारपीट नहीं करना है, धमकी नहीं देना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर ही केस हो जाएगा। अब बात ये आती है कि करें तो क्या करें, मेरी ज़मीन है तो मैं तो धमकी दूंगा, मैं तो मारपीट करूंगा, मैं तो तोड़ फोड़ करूंगा, मगर सरकार मना कर रही है। उसके बाद आगे देखिए क्या करना। अब देखिए सरकार का कहना है, ज़मीन के सभी कागजात इकट्ठा करें। सबसे पहला आपको जो स्टेप फॉलो करना है, जितने भी आपके पास कागजात हैं, भले ही अधूरे कागजात हैं, कागजात तो आपके पास कुछ भी होंगे, वो सारे के सारे कागजात को आप लोगों को इकट्ठा करना है। रजिस्ट्री, खतियान, रसीद, नक्शा, जमाबंदी, अंचल या फिर जो है राजस्व कार्यालय में शिकायत दें। सबसे पहला जो आपको स्टेप फॉलो करना है कि सारे कागजात को इकट्ठा करना है। उसके बाद आप जो है अंचल चले जाएं या फिर राजस्व जो कार्यालय है वहाँ जाकर आप लोग जो एक मर्तबा शिकायत दर्ज करें। थाने में भी आपको जो है लिखित आवेदन देना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि थाने वाले भी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो थाना का पावर जो पूरे तरीके से जो है ख़त्म भी कर दिया गया है। ख़त्म का मतलब ये कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस वाले की, दरोगा की भी मनमानी नहीं चलेगी। अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, ज़रूरत पड़े तो सिविल कोर्ट में टाइटल सूट और जो है पजेशन सूट करें। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर फिर भी वो आपकी ज़मीन को नहीं छोड़ते हैं तो कोर्ट में आप लोग जो है टाइटल जो है सूट और जो है पजेशन जो है सूट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, निर्माण रोकने के लिए इंजक्शन की मांग करें। यानी कि कोर्ट से आप लोगों को जो है निर्माण रोकने के लिए मांग करना है, यानी कि यही आपको स्टेप जो है फॉलो करना है। उसके बाद आगे देखिए, याद रखिए ज़मीन का असली मालिक कौन है ये फैसला पुलिस नहीं बल्कि सिविल कोर्ट करती है। यानी कि अगर आपने पुलिस को कहा, आपने थाना में जाकर केस को दर्ज किया और जो आपकी ज़मीन को अंडर लिए हुआ है वो भी थाना चला गया, आपने थाने वाले को 10,000 रुपया दिया, मगर वो तो आपसे पैसा वाला ज़्यादा है, उसने 50,000 रुपया दे दिया। अब पुलिस वाले भी टोल मटोल करना शुरू कर देते हैं कि केस को यहीं पे रफा दफा कर दो, ये वो उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं। तो अब पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट का अधिकार है। और यहाँ तक कि आपका मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि अभी मकान सर्वे चल रहा है। एक एक चीज़ को जो है सही तरीके से देखा जा रहा है, सही तरीके से जो है जांचा जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, फर्जी दस्तावेज, जबरन कब्ज़ा, धमकी और तोड़फोड़, ये सब कानूनी जो है अपराध है और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये भी यहाँ पे सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अगर जो लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपने अंडर में ज़मीन कर लिए हैं, अपने अंडर में मकान कर लिए हैं, अपने अंडर में दुकानें कर लिए हैं, तो वो लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि मकान सर्वे में आप नहीं बचेंगे। क्योंकि बिहार में आप जाकर बिहार का डेटा देख सकते हैं कि जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ तो बोला गया कि सरकार ने बोला कि भूमि माफिया को हटाना है, मगर यहाँ पे हालत देख सकते हैं किस तरीके का मामला हुआ। तो सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाए तो वर्षों पुराना अवैध कब्ज़ा आपका हट जाएगा। जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सरकार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बताया है कि आप लोग ये वाला प्रोसेस को फॉलो करें। क्योंकि अभी मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, अभी ज़मीन सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, तो एक एक चीज़ को सही तरीके से मापा जा रहा है, एक एक तरीके से जो है सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो अगर गलत तरीके से जो लोग भी रहेंगे उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मगर आपके पास तो उनसे पक्का डॉक्यूमेंट रहेगा।
और सरकार जो है वैसे इस ज़मीन को सही तरीके से जांचती है कि आपने भी दस्तावेज़ दिखाया, फलाने आदमी ने भी सही तरीके से दस्तावेज़ को दिखलाया, दोनों का दस्तावेज़ लगभग सेम, का मतलब ये कि दोनों के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, मगर दोनों लोग जो है यही कह रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। तो सरकार उस पर जो है सही तरीके से जाँच करेगी। महीनों लग सकता है, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, मगर जो असल मालिक होगा उन्हीं को ज़मीन जो है दे दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो है कानून आ चुका है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।